बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे और पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं एम कदीर, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए आज हम रिव्यू एक्सरसाइज 12 का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इसकी स्टेटमेंट है, फ्रॉम द गिवन टेबल गिवन बिलो ड्रा अ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ऑन हिस्टोग्राम फॉर द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। जो है ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, मतलब उन्होंने वेट्स भी दिए हैं और फ्रीक्वेंसी भी दी है, ठीक है। और उसके लिए हमने एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है हिस्टोग्राम के ऊपर, ठीक है। हिस्टोग्राम पहले बनाएंगे, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाएंगे। तो इसमें थोड़ी सी अजीब बात क्या है, इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में अजीब बात यह है, एक तो हमारे जो यहाँ पे क्लास इंटरवल है वो रेगुलर नहीं है बिल्कुल। मतलब यहाँ पे देखो 50 से 56 है, तो यहाँ पे 7 का जो है इनमें डिफरेंस हो जाता है। इधर जो है 57 से 59 है, तो यहाँ 3 का डिफरेंस हो जाता है, यानी इनकी विड्थ जो है, ऊपर इस क्लास की विड्थ जो है वो 7 है, ठीक है, और नीचे वाली क्लास की जो विड्थ है वो 3 है। फिर 60 से 64 है, यहाँ देखो यहाँ पे 5 बन जाती है। फिर 65 से 72 है, तो यहाँ पे 8 हो जाती है, ठीक है। या 73 से 75 है, तो यहाँ पे फिर 3 हो जाती है। फिर 76 से 80 तक जो है यहाँ फिर 5 हो जाती है। मतलब इनकी जो मतलब क्लास इंटरवल है वो कोई रेगुलर नहीं है, बदलता रहता है, उसमें चेंज होता रहता है। तो इसलिए हमें जो इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के लिए हमें इसकी जो विड्थ ऑफ क्लास है वो निकालनी पड़ेगी। तो वो हमने निकाल ली है, ठीक है। पहली क्लास में 7 का डिफरेंस, दूसरी में 3 और इसमें 5, और इसी तरह मैंने आपको बताया। इसके बाद जो है इसके लिए मिड पॉइंट की जरूरत है, मिड पॉइंट ये हमने बना लिया, ठीक है। इसके बाद क्लास बाउंड्रीज की भी जरूरत होती है। क्लास बाउंड्रीज मैंने पहले आपको काफी सारे सवाल समझाए हैं, मतलब किए हमने। तो उसमें जो लोअर लिमिट होती है उसमें 0.5 लेस करते हैं, और अपर लिमिट जो होती है उसमें 0.5 प्लस करते हैं। तो इस तरह हमारी जो है क्लास बाउंड्रीज बन जाती है। तो क्लास बाउंड्रीज मैंने यहाँ पे बना ली है, ठीक है। और इसकी जो यहाँ पे ये वाली जो है फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी मैंने लिख दी है। अब हमने करना क्या है, हमने करना है इसमें क्या, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बल्कि हिस्टोग्राम बनाना है, हिस्टोग्राम के ऊपर फिर हमने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, ठीक है। तो इसी तरह पहले हम हाइट ऑफ रेक्टेंगल कर लें। हाइट ऑफ रेक्टेंगल जो है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है फ्रीक्वेंसी कितनी है, 25 है, ठीक है। 25 को हम जो है क्लास पे डिवाइड कर लेंगे। 25 को ये 25/7, ठीक है, 25/7 इस पे डिवाइड करके और डिवाइड जब करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 3.6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद फ्रीक्वेंसी को हम डिवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ पे 32 है, 32 पे यानी कि हमारा क्लास का डिफरेंस है 3, तो 3 पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कोई आ जाएगा 10.7, ये आ जाएगा 10.7, ठीक है। और इसी तरह 40 को हम अगर 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8 हमारे पास आ जाएगा। फिर 30 को अगर हम 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा कोई, 30 को जब 8 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3.75 आ जाएगा हमारे पास, 3.75। अच्छा, फिर इसके बाद जो है 15 को 3 पे अगर डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास 5 आ जाता है, ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। और इसी तरह अगर हम 8 फ्रीक्वेंसी 8 को अगर हम 5 पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 1 पॉइंट को समथिंग है, 1.6 आ जाएगा। तो इस तरह ये हमारी जो है हाइट ऑफ रेक्टेंगल आ गई। ये जरूरी था क्योंकि हमारे जो क्लास इंटरवल है वो रेगुलर नहीं है, तो उसके लिए ये लाजमी होता है ये बनाना, विड्थ ऑफ क्लास और फिर हाइट ऑफ रेक्टेंगल ये बनाना लाजमी है। तो उसके बाद हम मतलब बनाएंगे इसका हिस्टोग्राम, ठीक है। अब हिस्टोग्राम के लिए हमारे पास जो है डेटा मौजूद है। तो फ्रीक्वेंसी में हम देखो हमारा पहले जो है ले लेंगे। देखो यहाँ पे है, ये फ्रीक्वेंसी के सामने है हमारे पास कितना, 3.6 है। तो 3 अच्छा, इसको ना थोड़ा सा हम यूं कर लेते हैं, ये इधर फ्रीक्वेंसी ही लगा देते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी की जो है लिमिट बता देते हैं, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम इधर 10 है, तो इतना ज्यादा हम क्यों लें इसको। 2 है,
4 है और ये 6 है, यहाँ पे 10 कर लें, यहाँ पे 12 कर रहे हैं, यहाँ पे 14 और यहाँ पे 16, इस तरह। ठीक है, तो पहले पहल जो है हमारे पास जो 49 के सामने, ये 49.5 के सामने क्या है, 3.6 है। तो 3.6 तक जो है हम इसको ले जाएंगे। 3.6, ये 3.6 हमारे पास है यहाँ पे। ठीक है, 3.6 से हम इसको 3.6 तक इसको ले जाएंगे। ये हम हाइट ऑफ जो रेक्टेंगल है उसकी बेस पे हम इसको बना रहे हैं। ये वाली मतलब एक फ्रीक्वेंसी हमारी जो मैक्सिमम जो इधर है, यहाँ पे हाइट ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास कितनी है, 10 है। ये फ्रीक्वेंसी का हमने निकाला है। फ्रीक्वेंसी का निकाल के जो हमारे पास मैक्सिमम है वो 10 तक है। तो हमने ऊपर 12, 14, 16 वगैरह कर लिया है। ठीक है, तो अब फ्रीक्वेंसी को इधर नहीं रखेंगे, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी को नहीं रखेंगे, बल्कि हाइट ऑफ रेक्टेंगल रखेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ हमारे पास पहला जो है हाइट ऑफ रेक्टेंगल जो है ये कितना है, 3.6 है। तो 3.6 है, तो 3.6 जो है 4 से थोड़ा सा नीचे होगा, 3.6। तो इसको यहाँ पे ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। अच्छा, हिस्टोग्राम की रेक्टेंगल्स हम बना रहे हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारे पास क्या, अच्छा इसके बाद है हमारे पास, हाँ जी, 10.7। ठीक है, 10.7। अब 10 के ऊपर ले जाना है, यहाँ पे ये 10 है। टेन तक ले जाना है इसको जी। तो ये 10 तक आ गया। ठीक है, ये आ गया। फिर इसके बाद हमारे पास 8 है। 8, तो 8 कहाँ तक होगा, 8 होगा हमारा 6 और सॉरी यहाँ पे 8 होना चाहिए, 2, 4, 6, यहाँ 8 होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे 10 होना चाहिए। 10 को थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पे 12 और यहाँ पे 14। ठीक है, ये हमने इसको यहाँ तक ले जाना है, 10 तक। ठीक है, ये 10 आ गया। इसके बाद है हमारे पास 8, तो 8 आ जाएगा नो डाउट इधर, यहाँ तक, यहाँ तक ले लेंगे 8, ये 8 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद है हमारे पास 3.75, मतलब कि 4 से थोड़ा सा नीचे, 4 से थोड़ा सा नीचे, ये कर लेते हैं। 4 से थोड़ा सा स्केल को रख के आप अगर बनाएंगे तो ज्यादा ही बेटर बनेगा। 4 से थोड़ा सा नीचे। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास है 5। अब 5 देखते हैं। 5 ये 6 और 4 के दरमियान, 6 और 4 के दरमियान जी, ये 5 आ गया। ठीक है, 6 और 4 के दरमियान। अच्छा, फिर इसके बाद है 1.6, तो 1.62 से भी थोड़ा सा नीचे, ये 2 है ना। अच्छा, 1.6 ये आ जाएगा। चले, ये 2 से भी छोटा, 1.6 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, इसके क्या करने, हिस्टोग्राम, मतलब फ्रीक्वेंसी पोल। ये हिस्टोग्राम तो हमारा बन गया। अब हिस्टोग्राम को थोड़ा सा मतलब शेड करना होता है, शेड भी हम कर लेते हैं। ठीक है, शेड कर लें तो ज्यादा ही अच्छा लगता है, ये शेड कर लेते हैं। ये तो हमारा हो गया हिस्टोग्राम। अब इसके बाद हमने बनाना है इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है हमने। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए हमारे पास जो है मिड पॉइंट का होना लाजमी है। तो मिड पॉइंट का होना लाजमी, मिड पॉइंट जो है हमारे पास, ये देखो इसके ऊपर क्या है, 53 को देखेंगे आप। 53 यहाँ पे देखो, 56 से थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, ये होता अंदाजा है, यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है 58 है, 58। अब 58 जो है आपको पता है कि ये 59 से थोड़ा सा पीछे हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
इसके बाद है हमारे पास 63। अब 63 40 64 से थोड़ा सा पीछे 63 पॉइंट बल्कि 63 है, इसके बाद 68 है, तो 68 आई थिंक जो है ये यहाँ आ जाएगा। फिर इसके बाद है 73 जो है 7.2 से थोड़ा सा आगे हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास 78 है। अब 78 ज़ाहिर है कि 80 से थोड़ा सा पीछे हो जाएगा, 80 से पीछे हो जाएगा। अब ये डॉट मैंने लगाए हैं, अब इन डॉट्स को हमने ज्वाइन कर लेना है एक दूसरे से। ये डॉट को इधर ज्वाइन कर लेते हैं, हाँ जी, ठीक है, ये ज्वाइन कर, सॉरी थोड़ा सा, अच्छा, इस डॉट को चलो स्केल रख के मिला लेते हैं। स्केल जो है हमारे पास, ठीक है, ये मिल गया। इसके बाद इसको इससे मिला देते हैं, फिर इसको इससे मिला लेते हैं, यहाँ मिला लेते हैं, और ये इधर मिला लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बन गया, इसकी जो स्केल है वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे, स्केल, स्केल्स। अच्छा, अब ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे क्या किया है, ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर जो है हमने क्या किया है, ऑन एक्स एक्सिस के ऊपर जो है हमने 5 यूनिट्स लिए हैं। 2 बॉक्स इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, 2 बॉक्सेस इज इक्वल टू 5 यूनिट्स, ठीक है। और ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे क्या किया भाई, वाई एक्सिस पे 2 बॉक्स जो है हमारे 2 यूनिट्स पे आ गए हैं, ठीक है, 1 बॉक्स बल्कि 1 यूनिट, 1 बॉक्स इज इक्वल टू 2 यूनिट्स आ जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, मतलब कि हिस्टोग्राम के ऊपर हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना लिया, ठीक है। तो ये इसकी मतलब रिक्वायरमेंट थी जो हमने कर ली। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा छोटा सा सवाल है, वो कर लेते हैं, इसको मैं रेज कर देता हूँ, ठीक है। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आई होगी। अच्छा जी, ये हमारे पास है कोई क्वेश्चन, हाँ जी, इसमें गिवन बिलो आर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 45 स्टूडेंट्स इन मंथली टेस्ट बायोलॉजी, और इसमें करना क्या, विद रेफरेंस टू द अबव द फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड द फॉलोइंग। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, वो हमने मतलब इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया गया है। यहाँ पे पहले जो है मार्क्स हैं, मार्क्स लिख लेते हैं। मार्क्स क्या है, मार्क्स हैं 20 से 24, ठीक है, और 25 से 29, ठीक है, 30 से 34 होना चाहिए। अच्छा हाँ जी, बिल्कुल ऐसे रेगुलर है, 35 से 39, और 40 से 44, 45 से 49 हो जाएगा, और 50 से 54 कहाँ तक है, बस 45 से यहाँ तक है, ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने दिया है फ्रीक्वेंसी, यह है नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, मतलब फ्रीक्वेंसी ही है, फ्रीक्वेंसी इसको कहेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे पास 5 8 12, ये 5 8 12, अच्छा, फिर इसके बाद क्या है 15 3 2, 15 और 3 और 2, ठीक है, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी। अब इसके नीचे क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द 5th क्लास, ठीक है। अब पहले तो हमें इसकी जो है ना क्लास बाउंड्रीज भी निकालनी पड़ेंगी, फिर इसके बाद जो हम चलो वो सवालों के जवाब दे देंगे। पहले क्लास बाउंड्रीज निकालते हैं। क्लास बाउंड्रीज आपको पता है, यहाँ जो लोअर लिमिट होती है उसमें 0.5 माइनस कर लेते हैं, इसमें 0.5 प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 19.5 से 24.5, ठीक है, 24.5, और द 24.5 से 29.5,
और फिर 29.5 से 34.5, 34.5 से 39.5 और फिर 39.5 से 44.5, 44.5 से 49.5। तो ये आ गई क्लास बाउंड्रीज। ठीक है, इसके बाद जो है हमें इसका जो है हमारे सवालों से ये लगता है तो हमें इसका मिड पॉइंट भी मालूम करना पड़ेगा। मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट भी कर लेते हैं। मिड पॉइंट आपको पता है कि मिड पॉइंट कैसा होता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 होता है। ठीक है, अब ये 20 और 24 को प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 44। 44 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 22। ठीक है, और 25 और 29 दोनों को प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे ख्याल 54। 54 को 2 पे डिवाइड करेंगे 27। तो 5 का क्लास इंटरवल है, यहाँ पे आ जाएगा 32 और यहाँ पे आ जाएगा 37, यहाँ पे आ जाएगा 42, यहाँ पे आ जाएगा कितना 47 आ जाएगा। तो ये हमारा मिड पॉइंट आ गया। तो इसके बाद हमने सवालों के जवाब देने हैं। सवालों का पहला सवाल है अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द 5th क्लास। ठीक है, अब 5th क्लास कौन सी बनती है हमारी? ठीक है, 5th क्लास 1 2 3 4 5। 5th क्लास की अपर क्लास कौन सी है? 44.5। तो 44.5 हमारे आंसर क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पे लिख लेंगे नंबर 1। ठीक है, सवाल है हमारे पास अपर क्लास बाउंड्री ऑफ द 5th क्लास। ये अपर क्लास बाउंड्री ऑफ 5th क्लास इज कौन से वाली हो जाएगी? 44.5। ठीक है, ये 44 यानी 1 2 3 4 5 5th क्लास की जो अपर क्लास है 44.5 है। ठीक है, इसके बाद सेकंड करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द ऑल क्लासेस। अब ऑल क्लासेस की सारी जो लोअर क्लास बाउंड्रीज लिखनी है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये 19.5 और 24.5 और 24.5 और 29.5 और फिर 34.5 और 39.5 और फिर क्या हो जाएगा 44.5। तो ये सारी क्या है? लोअर क्लास लिमिट्स हैं ऑल क्लास बाउंड्रीज की। ठीक है ना, सारी उन्होंने कही थी ना, लोअर क्लास बाउंड्रीज ऑफ द ऑल क्लासेस, वो हमने सारी यहाँ पे लिख दी हैं। ठीक है, ये तो था सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन इसका क्या है? थर्ड क्वेश्चन है इसका, थर्ड है जी मिड पॉइंट ऑफ ऑल क्लासेस। ऑल क्लासेस के मिड पॉइंट हमने मालूम करी। मिड पॉइंट देखो, ये आ जाएगा 22, ठीक है, 27 और 32 और 37, 42 और 47। ठीक है, ये हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन कौन सा है? फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास द क्लास इंटरवल विद लीस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, लीस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? लीस्ट फ्रीक्वेंसी हमारे पास सबसे छोटी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास ये है। ठीक है, इसकी क्या करनी है? हमने करना है इसमें क्लास इंटरवल विद लीस्ट फ्रीक्वेंसी। अब क्लास इंटरवल विद लीस्ट फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास आ जाएगा कितना? ये लीस्ट है हमारे पास, ये 45 से 49, ये क्लास इंटरवल है। ये वाला क्लास इंटरवल है और ये वाला क्लास बाउंड्रीज है। ठीक है, तो इसका ये आंसर आ जाएगा 5 जो लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक मेरे ख्याल में, तो लास्ट हो गया है। ठीक है, ये इतने क्वेश्चन है इसके। तो बस ये, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं कि लोअर क्लास लिमिट क्या है, अपर क्लास लिमिट क्या है। ठीक है, सबसे लीस्ट क्लास फ्रीक्वेंसी जो है, लीस्ट फ्रीक्वेंसी की जो है क्लास कौन सी है, ठीक है, उसका जो है लोअर क्लास लिमिट कौन सी है, उसकी अपर क्लास लिमिट कौन सी है, उसके आगे मिड पॉइंट कौन सा है। ठीक है, ये सारे सवाल मतलब ये आपको आने चाहिए। महज जो है आपके कंसेप्ट क्लियर हूं तो ये सारी चीजें आपको फिर आ सकती हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही आज 2 क्वेश्चन हो गए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।